दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसताना सत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी कुंडलिया के अंदर निर्णय का अंग। महाराज निर्णय करने की कह रहे हैं कि निर्णय किस प्रकार से करना चाहिए कि अपना मिनखा जन्म का कार्य सफल हो जाए। माया का दो ब्रह्म जड़ अरस परस बिहार। कीच नीच मिंडक रचा मीन नीर आधार। मीन नीर आधार भगत यूं ब्रह्म कुसेवे। माया कली संसार विषय हित तन मन देवे। राम चरण दुई एक घर आशय भयो विचार। माया का दो ब्रह्म जड़ अरस परस व्यवहार। महाराज मारे कि माया तो कीचड़ की तरह है, दलदल की तरह है, कादे की तरह है। और ब्रह्म जो है शुद्ध जल की तरह है, निर्मल जल की तरह है। तो इस प्रकार से महाराज माने कि दोनों का ऐसा व्यवहार है। अरस परस से दोनों एक दूसरे से मिले हुए, जड़ और कीचड़। इस प्रकार से माया और ब्रह्म दोनों इस प्रकार से बेड़े हैं, इस प्रकार से साथ में संग में ही रहते हैं माया और ब्रह्म दोनों। तो कीच नीच मिंडुक रचा मीन नीर आधा। कीचड़ के अंदर कौन रहते हैं? मेंढक रहते हैं। और मीन नीर आधा, मीन होती मछली होती है, वो जल के आधार पर रहती है। मीन नीर आधार भगत यूं ब्रह्म को सेवे। जिस प्रकार से मछली जल का आधार रखती है, जल से थोड़ा सा भी उसको अलग करो, तड़प कर अपने प्राणों को छोड़ देती है। उसी प्रकार से भक्ति करने वाले जन ब्रह्म को ही सहते हैं, ब्रह्म का ही आधार रखते हैं, ब्रह्म का ही आसरा रखते हैं। परमात्मा राम जी के ही आश्रित होते, शरणागत होते हैं। और इससे विपरीत संसार वाले माया कड़ी संसार विषय हित तनमन देव, वो मेंढक के समान, जो मेंढक कादे में ही रहता है। इसी प्रकार से सारे संसारी माया कड़ी संसार पूरी माया के अंदर लगे हुए, माया के दलदल में, माया के कीचड़ के अंदर ही पूरे संसार वाले फंसे हुए। और विषय हित तन्मन देव, अपने विषयों के सुख के लिए, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श के सुखों के लिए तन और मन सब कुछ समर्पित कर देते हैं। सभी समय उसी में लगा देते हैं, 24 घंटे यही उपाय करते रहते हैं। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई। मुँह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा या पाई। इस प्रकार से पशु की संज्ञा
मनुष्य होते हुए भी वही कार्य करते हैं, खाने पीने और सोने का। रामचरण दो एक घर आशय भयो विचार। मानस में दोनों एक ही जगह हैं, जल भी उसी जगह है और कीचड़ भी उसी जगह। जैसा जैसा जिसका आशय है, जैसा जैसा जिसकी भावट है, वो वहाँ वहाँ रहता है। मछली तो जल के सिवाय कहीं जाती नहीं छोड़कर, और मेंढक कीचड़ में ही रहता है। इसी प्रकार से भक्ति करने वाले जन तो राम जी का आधार रखते हैं, ब्रह्म की भक्ति करते हैं, और संसारी पुरुष तीन लोकों में फलों की प्राप्ति, माया की प्राप्ति का ही उपाय करते हैं। तो जिसका जैसा आशय है, जिसको जैसा कार्य करना है, वो वैसा वैसा उसके संग ही रहता है। माया का दो ब्रह्म जड़ अरस परस बिहार। बाबल बिरज बाइयो निपजो माता खेत। पूत कहो अब गुण को पंडित आखो हेत। पंडित आखो हेत बाप को खेत सुजाति। ये जाने सब लोक माया को माया विजाति। ये जाने सब लोग माय को माय विजाति। इक माया इक राम को पंगत नहीं मिलेत। बाबल बिरज बाइयो निपजो माता खेत। बाबल बिरज बाइयो निपजो माता खेत। बाबल यानी पिता, पिता के वीर्य से और माता के खेत से, माता के छत्र से निप जाए पुत्र। अब पूत कहो अब कुण को पंडित आखो हेत। पंडित आखो हेत बाप को खेत सुजाती। पूत कहो अब कुण को, किसका पुत्र कहलाएगा? ये पंडितों देखो, आप इस पे विचार करो। पंडित आखो हेत बाप को खेत सुजाती, बाप का ही पुत्र कहलाएगा। और उसका क्षेत्र, उसका खेत है जो माता है, जहाँ से उत्पन्न हुआ है पुत्र, वो उसी की जाति की। ये जाने सब लोग माय को माय विजाति, ये सब लोग जानते हैं माय को माय विजाति। इक माया इक राम को पंगत नहीं मिलेत। महाराज माने कि माया और राम जी की पंगत मिलती नहीं है, ये एक जाति के नहीं, विजाति है। जैसे माता दूसरी जाति की हो और पिता दूसरी जाति का हो। तो ये जाने सब लोग माय को माय विजाति, भीतर भीतर सब जानते हैं कि माता दूसरी जाति की है और पिता दूसरी जाति का है। अंदर से अंदर सब जानते हैं विजाति है। लेकिन उसका जो पुत्र उत्पन्न होता वो तो पिता का ही कहलाता। इसी प्रकार से महाराज माने एक माया एक राम को पंगत नहीं मिले। माया और राम, माया माता का देश, ब्रह्म राम पिता का देश, इन दोनों की पंगत नहीं मिलती। ये दोनों विजाति है, एक जाति के नहीं। माया तो प्रकृति की बनी हुई है और ब्रह्म जो है वो राम जी का अंश है, माया प्रकृति का अंश है। दूसरी जाति की है माया, राम जी की जाति की माया नहीं। बाबल बिरज बाइयो निपजो माता खेत। बाबल बेटो जाइयो बेटे जायो बाप। जन्मत ही कैसे जण्यो श्रोता करो निसाफ। श्रोता करो निसाफ दिवस एक दोन्यो हुआ। पिता पूत भय लार पाव पल नाही जुवा।
राम चरण यूं जानिए भगवत भगत मिलाप। बाबल बेटो जाइयो बेटे जायो बाप। बाबल बेटे जाइयो, पिता ने पुत्र को जना, और बेटे जायो बाप, और पुत्र ने बाप को जना। जिस दिन जन्म हुआ पुत्र का, तो किसने जना? पिता ने जना। लेकिन बाप बाप कब कहलाया? बेटा हुआ तब। तो बेटे ने बाप को उत्पन्न किया कि नहीं किया? उससे पहले तो वो बाप नहीं कहलाता था। जैसे बेटा हो गया तो बाप कहलाने लग गया। बेटा होने के बाद ही तो बाप कहलाने लगा। तो महाराज हैं बाबल बेटो जाइयो और बेटे जायो बाप। पिता ने पुत्र को जन्म दिया, और जैसे ही पुत्र जन्मा तो वो एक पुरुष था, वो पुरुष से पिता कहलाने लग गया। तो बेटे जायो बाप, तो बेटे ने बाप को उत्पन्न किया। जन्मते कैसे जनियो श्रोता करो निसाफ। देखो जन्मते ही जो है कैसे हो गया श्रोता, सुनने वाले, इसका आप इंसाफ करो। श्रोता करो निसाफ दिवस एक दोनियों हुआ, एक ही दिन में हुए दोनों घटनाएं। पुत्र हुआ तो और वो बाप कहलाने लगे, एक ही दिन में दोनों घटनाएं हो गई। पिता पूत भय लार पावपल नाई जुआ, दोनों एक साथ प्रकट हुए। पुत्र प्रकट होते ही वो व्यक्ति पिता कहलाने लग गया। उससे पहले तो उसको कोई पिता कहते नहीं थे, लेकिन जैसे ही पुत्र हुआ एक ही समय में घटना एक ही घटी। पिता पूत भय लार पावपल नाई जुआ, एक पल भी नहीं फर्क है उसके अंदर। हाँ, तुरंत ही जैसे ही पुत्र हुआ और वो पिता कहलाने लग गया। इस प्रकार से महाराज में रामचंद्र यूं जानिए भगवत भगत मिलाप। जिस प्रकार से पुत्र जन्मते ही वो पिता कहलाने लग जाता है, उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि भगवत का और भगत का मिलाप जानिए। जैसे ही भक्त जो है भगवान से मिलता है तो वो भगवान का भक्त कहलाने लग जाता है। रामचंद्र यूं जानिए भगवत भगत मिलाप। बाबल बेटो जाइयो बेटे जायो बाप। वो भगत जो है भगवान का पुत्र ही हो जाता है और भगवान उसके पिता हो जाते हैं। भक्ति करते ही जो भगवान के इस प्रकार से शरणागत हो गया तो वो भगवान का बेटा ही हो जाता है। माता के बेटी भई सो सब जानी जाय। जन्मत ही जापो जण्यो बेटी जाई माय। बेटी जाई माई उभय पड़दा में सूती। प्रगटे दोन्यों लार बिछड़ नहीं उठे अकूती। राम चरण यूं राम जन ओत पोत दरसाय। माता के बेटी भई सो सब जानी जाय। पहले तो पिता का दृष्टांत दिया हमारा, अब माता का दृष्टांत दे रहे कि माता के बेटी भई सो सब जानी जाए। जन्मती जापो जण्यो बेटी जाई माई। माता ने बेटी को पैदा किया जापे से। और वो बेटी के जन्मते ही वो माता कहलाने लग गई। बेटी जाई माई उभय पर्दा में सूती, दोनों ही पर्दे में सो रही, माता और बेटी। और प्रगटे दोनों लार बिछड़ नहीं उठे अकूत, दोनों ही एक साथ ही प्रकट हुए। बेटी जन्म होते ही वो माता कहलाने लग गई
तो प्रगटे दोनियों लार, बिछड़ नहीं उठे अकुति। दोनों एक ही साथ पैदा हुई, यानी बेटी जन्मी तो माता का भी जन्म हो गया। पहले माता नहीं थी वो, पहले तो स्त्री थी, स्त्री से वो बेटी के जन्मते ही माता हो गई। रामचरण यूँ राम जन ओत प्रो दर्शाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि भक्ति करने वाले जन भगवान से इस प्रकार से ओतप्रोत, जैसे माता और बेटी है, पिता और पुत्र है, इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन राम जी के संग ऐसे ओतप्रोत, अलग नहीं है। माता के बेटी भई सो सब जानी जाय, माता मूंगी तात सू, तात मात सू होय। मात तात का पेट में तब पूत प्राप्ति जोय, तब पूत प्राप्ति जोय सोई ये भेद विचारे। जग शोभा सुख जान मान जो श्रवणाधारे। रामचरणी शब्द का अर्थ पिचाणु दोय, माता मूंगी तात सू, तात मात सू होय। क्या फरमाया? माता मूंगी तात सू, तात यानी पिता, पिता से माता का ओहदा ऊंचा। क्यों ऊंचा? क्योंकि तात मात सू होय, पिता भी किसी न किसी माता का पुत्र है। इसीलिए पिता भी हुआ है तो माता से ही हुआ है, इसीलिए माता का ओहदा ऊंचा है। तो मात तात का पेट में तब पूत प्राप्ति जोय। तब पूत प्राप्ति जोई सोई ये भेद विचार। ऐसा भेद का कोई विचार करे। जग शोभा सुख जान मान जो श्रवणाधारे। रामचरणी शब्द का अर्थ पिछाणु दोय। माता मूंगी तात सू, तात मात सू। इसका अर्थ अपने को समझ में नहीं आया, अब महाराज जी समझाएंगे इसका अर्थ कर रहे हैं महाराज। कभी माता सीप सोई भक्ति, जो दृष्टांत दिया महाराज ने अभी, उसका अर्थ भी महाराज ने कर दिया कि क्या किया। माता सीप सोई भक्ति, और तात पुत्र है मोती सोई ज्ञान। माता तो सीप है, सीप के अंदर मोती उत्पन्न होता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है। तो माता सीप सोई भक्ति है, माता तो सीप है और वो भक्ति है। और उसके तात पुत्र मोती सोई ज्ञान, उसके भक्ति के पुत्र उत्पन्न होता है मोती के समान, वो ज्ञान है। और मात तात सु महंगी, सीप मोती सु महंगी, ऐसे भक्ति ज्ञान से महंगी। सीप को तात पिता समुद्र, सीप को पिता समुद्र, सो भक्ति को पिता सत्संग। भक्ति कहाँ उत्पन्न होती है? समुद्र में। और सीप कहाँ उत्पन्न होती है? समुद्र में। सीप समुद्र में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से भक्ति सत्संग में उत्पन्न होती है। सीप समुद्र में रहे तो मोती निपजे, ऐसे ही भक्ति सत्संग करके होए तब भक्ति सुज्ञान होए। सो विवेक की यो भेद विचारे, ऐसे भेद का विचार करो। और जाने जाने मोती प्राप्ति होए, जाकी जग में शोभा सुख हो। जिसको ऐसा ज्ञान रूपी मोती प्राप्त हो गया, उसके संसार में शोभा होती है। और जाने मोती प्राप्ति होए, जाकी जग में शोभा सुख होए। श्रवण कान त्यामे पैरे,
ऐसे जाने राम जी को ज्ञान प्राप्ति होए श्रवणा सुने। श्रवण कान त्यामे पेरे, मोती को कान में पहनते। ऐसे जाने राम जी को ज्ञान प्राप्ति होए श्रवणा सुने, कानु सुने। धारण करे, सुने फिर धारण करे। जाको जस शोभा हो, जो इस प्रकार से ज्ञान को सुनता है और धारण करता है राम जी की प्राप्ति का, तो उसकी जश होता है, शोभा होती, सुख प्राप्ति हुई। मोती को दृष्टांत ज्ञान को दृष्टांत है। ज्ञान करके परमात्मा का पद को पावे। या शब्द को भेद, या शब्द को दो भेद करके यो अर्थ। तो क्या था वो साखी? माता मूंगी तात सु, तात मात सु होय। माता तात का पेट में तब पूत प्राप्ति जोई, तब पूत प्राप्ति जोई सोई ये भेद विचारे। जग शोभा सुख जान, मान जो श्रवणाधारे। रामचरण ये शब्द का अर्थ पिछाणु दोय, माता मूंगी तात सु, तात मात सु। ये महाराज की साखी थी और उसका अर्थ भी महाराज ने समझाया कि माता सीप है सोई भक्ति है, और तात पुत्र सोई ज्ञान है। मात तात सु महंगी, सीप मोती सु महंगी। ऐसे भक्ति ज्ञान से महंगी है। सीप को तात पिता समुंदर, सो भक्ति को पिता सत्संग। सीप समुद्र में रहे तो मोती निपजे, ऐसे भक्ति सत्संग करके होए तब भक्ति सु ज्ञान होए। सो विवेकी यो भेद विचारे, अरु जाने मोती प्राप्ति होए, जाकी जग में शोभा सुख हो। श्रवण कान त्यामे पेरे, ऐसे जाने राम जी को ज्ञान प्राप्ति होए श्रवणा सुने। धारण करे, जाको जस शोभा होए, सुख प्राप्ति होए। मोती को दृष्टांत ज्ञान को दृष्टांत है। ज्ञान करके परमात्मा का पद को पावे, केवल ज्ञान करके परमात्मा का पद को पावे। या शब्द को दो भेद करके यो अर्थ है। मार्ग दोई सराय का, जगत सरुता माय। एक चल्या एको थके, दोन्यों चले सनाय। दोन्यों चले सनाय, रुचे सोई मिष्ट पियारो। भलो बुरो जो होय, अरुचितो लागे खारो। राम चरण सुख पद लहे, तामग बिरला जाय। मार्ग दोय सराय का, जगत सरुता माय। महाराज फरमाने कि मार्ग दोय सराय का, जगत सरुता माय। दो मार्ग हैं इस संसार रूपी सराय के, दो मार्ग हैं। संसार दोनों मार्गों पर चलने वाले जीव हैं इस संसार में। एक चलिया एको थके, दोनों चले से ना। किसी भी एक मार्ग पर चलोगे तो दूसरा मार्ग पे थक जाओगे, दूसरे पे नहीं जा सकते। दोनों मार्ग पर कोई साथ चलना चाहे तो साथ नहीं चल सकता, एक ही मार्ग पर चलना हो। दोनों चले से नाय, दोनों मार्ग पर साथ नहीं चल सकते। रुचे सोई मिष्ट प्यारो, जिसको जैसी रुचि है उसको वही मार्ग मीठा लगता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार। तो उसको चयन करना है कि कौन से मार्ग पर चलना है। दो मार्ग है संसार। भलो बुरो जो होय, अरुच तो लागे खारो। जिसमें रुचि नहीं होगी वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। रामचरण सुख पद लहे, तामग बिरला जाए। महाराज हमारे कि जिस मार्ग पर चलकर सुख का पद प्राप्त होता है, सद्य सुख प्राप्त होता है, सद्य आनंद प्राप्त होता है, हमेशा हमेशा का आनंद सुख विलास लील विलास प्राप्त होता है, उस मार्ग पर बिरले ही जाते हैं।
यानी बहुत कम जाते हैं उसमें। सभी संसार वाले दूसरे मार्ग पर जाते हैं जिसमें त्रिलोकी में फल प्राप्त होते हैं, नाशवान सुख प्राप्त होते हैं, क्षणिक सुख प्राप्त होते हैं, भौतिक वस्तुओं के सुख प्राप्त होते हैं। सभी उसी मार्ग पर जाते हैं। केवल थोड़े से जने, बिरले ही जने मोक्ष के मार्ग पर जाते हैं, आनंद पद के मार्ग पर जाते हैं, केवल पद के मार्ग पर जाते हैं। सब नहीं जा पाते उस मार्ग पर। रामचरण सुख पद लहे तामग बिरला जाए, उस मार्ग पर बिरले ही जाते हैं। मार्ग दोए सराय का जगत सरू तामाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि ये संसार रूपी सराय के दो मार्ग हैं। एक तो त्रिलोकी में फल प्राप्त कर लो या फिर चौथा लोक प्राप्त कर लो। दोनों मार्ग पर साथ नहीं चल सकते। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। तीन लोक सु भया उदासी, बेजन अमर लोक का वासी। तो अमर लोक के वासी बनना है तो तीन लोकों से उदास होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा, तभी अमर लोक का सुख लील विलास प्राप्त हो सकता है। इसके बिना तो 84 में जाना आना आरंभ रहेगा। कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए, जैसे मलबत सार में दस्ता जान्यो जाए। दस्ता जान्यो जाय कामिनी काम छिपायो, सुत कन्या की परख भई जब प्रगट आयो। रामचरण ज्ञाता कनक सदा अमलिक भाई, कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए। महाराज मैंने किसको ज्ञान है और किसको ज्ञान नहीं, वो यहाँ आकर क्या कार्य कर रहा है उसके अंदर प्रकट हो जाता है। जो यहाँ आकर राम जी की भक्ति कर रहा है, सौदा अगर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाए। तो उसने क्या कार्य किया यहाँ आकर, उसके अंदर उसके ज्ञान, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है उसका कारण पता चल जाता है। कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए कि उसने अपनी मिनका देही को सफल किया या निर्फल करके चला गया, तो वो ज्ञानी था कि अज्ञानी था, वो क्या कार्य करके गया, उसके अंदर वो चीज़ दिखाई देने लग जाती है। तो कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है, क्या कार्य कर रहा है उसे पता चलता। जैसे मलबत सार में दस्ता जान्यो जाए, दस्ता जान्यो जाए कामनी काम छिपायो, सुत कन्या की परख भई जब प्रगट आयो। रामचरण ज्ञाता कनक सदा अमलिक भाई, कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए। रामचरण ज्ञाता कनक, जो ज्ञाता है ज्ञानी है वो तो कनक के समान, सोने के समान, सदा अमल इक भाई, वो मल से रहित, अमल यानी मल से रहित, और इक भाई यानी एक सरीका रहता है, एक ही भाव में रहता है, समदर्शिता में रहता है, विकार में बिल्कुल भी नहीं पड़ता और सुख दुख में भी समान रहता है। वो सोने के समान शुद्ध है, 16वां सोना है। रामचरण ज्ञाता कनक सदा अमलिक भाई, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है उसकी एक रास्ता से पता चलता है, सम रास्ता से पता चलता है कि परिस्थितियां प्रतिकूल आ जाए, उससे विचलित हो जाए तो वो अज्ञानी है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, रामचरण गिरि सिंधु जल, जूं दिसे दर्पण माए। तो महाराज फरमाने उसकी परख हो जाती है कि वो कार्य क्या कर रहा है, व्यवहार कैसा कर रहा है,
उसके व्यवहार से ज्ञानी है कि अज्ञानी है उसकी परख हो जाती है। कारण ज्ञान अज्ञान को कारज में दर्शाए। जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, रवि जहाँ रेण नहीं होए, रागी त्यागी ना मिले, तेल नीर भी दोय। तेल नीर भी दोय साध सुति स्मृति गावे, राम चरण ये भेद कृष्ण उद्धव समझावे। शिष्ण उदर बसी ज्ञान को, संतन माने कोय, जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, रवि जहाँ रेण न होय। महाराज माने कि रात के और सूर्य के एक साथ नहीं रह सकते, दोनों का मेल नहीं, दोनों का मिलाप नहीं। जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं। रात तभी तक है जब तक सूर्य उदय नहीं हो, और सूर्य के उदय होते ही रात को चले जाना पड़ता है। रात टिक नहीं पाती, सूर्य के साथ रह नहीं सकती रात। रात का और सूर्य का मेल नहीं। ये दृष्टांत किस लिए दे रहे हैं? जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, जहाँ रवि जहाँ रेण नहीं होए। ये दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि रागी त्यागी ना मिले, तेल नीर भी दोय। जहाँ रागी है और त्यागी है उनके ऐसे ही मेल मिलाप नहीं। जैसे रात्रि के और सूर्य के मेल मिलाप नहीं है, इसी प्रकार से रागी और त्यागी भी एक साथ नहीं रह सकते। रहेंगे तो खड़बड़ होगी, साथ में रह ही नहीं सकते रागी और त्यागी। तो रागी त्यागी ना मिले और तेल नीर भी दो। तेल और जल ये भी कभी मिलता नहीं। जल के अंदर तेल डालो, बिल्कुल अलग से ऊपर ही दिखेगा, तिरेगा, उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। और जल के अंदर दूध डाल दो, मिक्स हो जाएगा। तेल नहीं मिक्स होता। तेल नीर भी दोय साध श्रुति सम्मति गावे। ये सभी साध कहते हैं, श्रुति सम्मति में भी यही बात आती है। रामचरण ये भेद कृष्ण उद्धव समझा। महाराज फरमाए कि ऐसा भेद कृष्ण ने उद्धव को समझाया। कभी रागी और त्यागी नहीं मिल सकते, इनका मेल मिलाप नहीं, यानी संसारी और भक्तों का आपस में मिलाप नहीं है। इनको साथ नहीं रहना चाहिए। साथ रहेंगे तो भक्ति सफल नहीं हो पाएगी, भक्तों की भक्ति बिगड़ जाएगी। तो तेल नीर भी दोय श्रुति सम्मति गावे, रामचरण ये भेद कृष्ण उद्धव समझावे। शिष्ण उदर बसी ज्ञान को, संत न माने कोई। जहाँ रजनी जहाँ रवि नहीं, रवि जहाँ रेण न हो। जहाँ रात्रि होती है वहाँ सूर्य नहीं रह सकता, और जहाँ रागी है वहाँ त्यागी नहीं रह सकता। भाव भौमि भक्ति वृक्षे हरिपद फलता माए, पर दोय ज्ञान वैराग से खगवत साधु खाए। खगवत साधु खाए और भी अधिक उमावे, पे मुख सु कीर्ति करे परा बिन पंडित न पावे। राम चरण तरुवर निकट केहरी भूके जाए, भाव भूमि भक्ति वृक्ष परिपद फलता माय। भाव भूमि और भक्ति वृक्ष, ये भाव तो भूमि, प्रेम के भाव होते हैं। भाव के सहित जो भक्ति करता है, तो भूमिका बनाने के अंदर किसका काम है? भावों का काम। भक्ति की भूमिका भाव से बनती है। यदि भाव नहीं है तो भाव की भूमि नहीं है, तो भक्ति का वृक्ष
नहीं लगेगा उसमें। जो भावुक है वही भक्ति कर सकता है। भक्ति करने का कार्य भावुक का है। कठोर हृदय वालों का कार्य भक्ति करने का नहीं। जिनके भाव प्रकट होते हैं और जो भावों में बह जाता है वही भक्ति कर सकता है। भक्ति में भाव में बहना होता है। भक्ति के अंदर जो विश्वास करता है, नैचा करता है, प्रतीति करता है, दृढ़ता करता है, वही भाव में बह सकता है। तो महाराज हमारे जिसके पास ऐसी भाव रूपी भूमि है उसके अंदर भक्ति रूपी वृक्ष लग सकता है। यदि भाव रूपी भूमि ही नहीं है तो वृक्ष कहाँ लगाओ? गमले में तो वृक्ष नहीं लगेगा। वृक्ष तो भूमि पर ही लगेगा। हाँ, गमले में तो छोटा मोटा पौधा लगा तो लग जाएगा, लेकिन वृक्ष लगाना है भक्ति का तो भाव रूपी भूमि चाहिए। भाव का भोजन सर्व रसाला। तो ये भाव भूमि और भक्ति वृक्ष और हरिपद फलता माय, इस प्रकार से जो भावुक है उसके भक्ति का अंकुर जल्दी फूट जाता है भावुक के, और उसके हरिपद भी उसको जल्दी मिल जाता है भावुक को, क्योंकि वो भावुक जो है विश्वास कर लेता है। वो विश्वास नहीं करता। जो भावुक नहीं होता है वो विश्वास नहीं करता। कठोर हृदय वाला विश्वास नहीं करता। महाराज अलग अलग प्रकार के हृदय के होते हैं। एक तो मोम दिल होता है किसी का, एक पत्थर दिल होता है। तो पत्थर दिल वाले के मुश्किल होता है भक्ति उत्पन्न होना। जो मोम दिल वाले भावुक हैं उनके भक्ति जल्दी प्रकट हो जाती है और उनको उनके वृक्ष के फल भी जल्दी आ जाता है। हाँ, हरिपद मिल जाता, हरिपद रूपी फल आ जाता भावुक के। तो भक्ति के लिए भावुक होना जरूरी है। भक्ति करने वालों को भावुक होना जरूरी है। तो भाव भूमि भक्ति वृक्ष हरिपद फलता माय, पर दो ये ज्ञान वैराग से खगवत साधु खाए। दो ही ज्ञान वैराग से खगवत साधु खाए। खगवत का क्या तात्पर्य? खग किसे कहते हैं? पक्षी। पक्षी। तो वृक्ष पर जो फल लगता है उसे पक्षी खाता है। तो महाराज हमारे इस प्रकार से भाव की भूमि पर भक्ति का वृक्ष लगा और उसके ऊपर हरिपद का फल लगा हुआ वृक्ष के ऊपर, तो पक्षी आकर उसके ऊपर बैठते हैं। भाव की भूमि पर भक्ति के वृक्ष पर हरिपद का फल लगा हुआ है। उस फल को खाने के लिए पक्षी आते हैं। खगवत साधु खाए। कोई साधना करने वाले जन आते हैं, उस वृक्ष पर बैठते हैं और वो हरिपद रूपी फल को पा लेते हैं, अमर फल को पा लेते हैं। पर कैसे पाते हैं? दो ही ज्ञान वैराग से। ज्ञान और वैराग के साथ पा सकते। भाव का भूमि होना चाहिए, उसके ऊपर भक्ति का वृक्ष लगा होना चाहिए, उसके ऊपर हरिपद का फल आता है और उसको फल को खाने के लिए साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ज्ञान और वैराग के साथ लगेगा इसमें, तो हरिपद का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से वृक्ष के ऊपर फल लगा है तो कोई पक्षी आकर उसे खा सकता है, खा लेता है। उसी प्रकार से ज्ञान और वैराग से जो भक्ति के अंदर लगता है, भावनाओं के साथ, प्रेम के भाव के साथ, तो उसे, उस साधु को वो हरिपद रूपी फल प्राप्त हो जाता। खगवत साधु खाए और भी अधिक उमावे। खगवत साधु खाए और भी अधिक उमावे। पे मुखसु कीर्ति करे पराबिन पंडित नहीं पावे।
महाराज माने कि वो साधु जो है भक्ति करने वाले जन उस हरिपद रूपी फल को पा लेते, और भी अधिक उनको ज़्यादा मिल जाता है उनसे कहीं अधिक, जो इस प्रकार से भाव से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं पे मुक्सु कीर्ति करे पराबिन पंडित न पावे। पंडितों को नहीं मिलता है, साधना करने वाले जन को मिल जाता है। पंडितों को क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनके पास पंख नहीं, परा नहीं। पंडितों के पास ऐसे दोनों पंख नहीं है राम नाम के। दोनों पंखों से उड़कर पक्षी फल के पास चला जाता है। फल तो ऊपर लगा हुआ है, पंडित लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ज्ञान वैराग के दोनों पंख नहीं है, तो दोनों पंखों से साधु जन तो उड़कर उस भक्ति रूपी वृक्ष के हरिपद रूपी फल लगा हुआ है उसको पा लेते हैं उड़कर वहाँ जाकर बैठकर। लेकिन पंडितों को नहीं मिलता। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे यो अर्थां सोई न्यार। क्यों कर मिले पंडित को साहेब सस्वरूप विचार। इस सस्वरूप का विचार पंडित को क्यों मिले, कैसे मिले? क्योंकि पंडितों के पास ज्ञान और वैराग रूपी पंख नहीं है। मुक्सु कीर्ति करे, वो मुख से तो कीर्ति करते हैं कि भी हरिपद प्राप्त करना चाहिए, हरिपद बहुत अच्छा है और हरि के नाम का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन ज्ञान वैराग रूपी दोनों पंख जब तक नहीं आएंगे और ये रकार और मकार का भेद नहीं आएगा, श्वास और उश्वास के दोनों पंख नहीं आएंगे, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि वो उड़कर उस फल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो मुख से कीर्ति कर सकते हैं बस। हाँ, पाया समझे नहीं। मुक्सु कहे परमपद सत्य है, पर पाया समझे नहीं। भाई मिलने में नहीं समझते हैं इसकी क्या विधि, क्या तरीका, क्या भेद है, उसको नहीं समझते। तो ये सब जो है पे मुक्सु कीर्ति करे, सब मुख से कीर्ति करते हैं, पराबिन पंडित न पावे। ऐसे पंख नहीं है उनके पास कि उड़कर वहाँ पहुँच जाए। ये वायु मार्ग है, परमपद प्राप्ति का मार्ग वायु मार्ग है। पाखा तो आई नहीं और पक्षु चाले ना आए। सो बूढ़ो सुखराम के घेर गंडकड़ा खाए। तो महाराज सम्माने कि से पंडितों को नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास ऐसा पंख नहीं, सत्य ज्ञान का। किस प्रकार से रामचरण तरुवर निकट और केहरी भूखे जाए। तरुवर के निकट है केहरी। केहरी किसे कहते हैं? शेर को। और वो फल लग रहा है वृक्ष के ऊपर और वो शेर एकदम वृक्ष के पास ही है, फिर भी वो भूखा ही जाता है क्योंकि वो खा ही नहीं सकता है उसको पसंद भी नहीं है। केहरी को तो मांसी चाहिए, उनको फल कहाँ चाहिए? तो भाव भूमि भक्ति वृक्ष हरिपद फल तामा है। इस प्रकार से भाव की भूमि होनी चाहिए। पहले तो भावुक होना चाहिए। हाँ, भक्ति करने वाला जन भावुक होना चाहिए और उसके ऊपर भक्ति का वृक्ष तभी लग पाता है और उसके ऊपर हरिपद का फल तभी लग पाता है। और उसके लिए ज्ञान वैराग रूपी दो पंख चाहिए जिससे वो उड़कर वहाँ पहुँच जाए। ये सब रिक्वायरमेंट है हरिपद की प्राप्ति के लिए। तो जिनके पास ये सब चीज़ें आ जाती है वो तो हरिपद प्राप्त कर लेते हैं, और जिनके पास ऐसी भावनाएं नहीं हो, जिनके पास ऐसी भक्ति नहीं हो, ज्ञान वैराग नहीं हो, तो हरिपद प्राप्त नहीं हो पाता है।
हाँ, अभी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अभी समय आज का यही पूर्ण हो रहा है, बाकी है तो अभी लंबा निर्णय का अंग, तो बाकी का कल आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा धारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम महाराज।